मोदी जी ने जो काम किया है सनातन धर्म में, वो शायद आज तक कोई प्रधानमंत्री कर नहीं पाया है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि सनातन धर्म की जो आजकल प्रचलन चल रहा है, उसमें जो हमारे जितने भी मैं विशेषकर कोई भाजपा का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो अभी हुआ है वो कभी नहीं हुआ है, ये सत्य है। सबसे पहले तो भगवान महाकाल का आशीर्वाद आज तक की पूरी टीम को, जिसने धर्म संसद अवंतिका के अंदर और विक्रमादित्य की राजधानी में रखकर पुनः उसको जीवित किया। उसके लिए मैं आप सबको शुभकामना और शुभकामना के साथ भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद आपकी आज तक की टीम को सदैव बना रहे। और जिस तरीके से देश में आज तक अपनी बात बेबाक तरीके से रखता है, ऐसे सदैव रखता रहे। आपके साथ शायद ये दूसरा मेरा महालोक में भी आपके साथ धर्म संसद, हमारे यहाँ धर्म की सत्ता सदैव रही है। भारत धर्म पुराण देश रहा है और धर्म की सत्ता के कारण ही आज ये देश विश्व के कोने कोने में जाना जाता है। इसलिए धर्म संसद भी जो हो और उसके जो नुमाइंदे हो वो ऐसे हो कि उनकी बात को पूरा देश मान सके। आद्य शंकराचार्य जिन्होंने धर्म के लिए पूरे देश को एक किया और धर्म की गंगा को पूरे देश में लागू और सनातन धर्म को लागू किया, तभी से लेके आज तक ये धर्म की गंगा, सनातन धर्म की व्यवस्था, मंदिरों की परंपरा, मंदिरों के अंदर जो पूजा पद्धति है वो आज स्थापित है। नहीं तो न जाने हुआ ही है मुगलों कालों में हिंदू सनातन धर्म के ऊपर कई प्रकार की व्यवस्थाएं हुई है। सनातन धर्म को समाप्त करने की कई मर्तबा कोशिश की गई, लेकिन सनातन सनातन है। उस विकृति को आज तक सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हुए उन्होंने नहीं आने दिया। इसलिए धर्म संसद इस देश में पुनः कायम होना चाहिए। राज सत्ता की संसद है, लेकिन इसके साथ देश में एक धर्म संसद भी होना चाहिए। और धर्म संसद हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उस धर्म संसद के अंदर जो नुमाइंदे हो वो सत्य और धर्म का पालन करने वाले हो, राजनीति से जुड़े हुए ना हो और राजनीति से लेकर निर्णय धर्म का ना करे, तो इस देश में पुनः सनातन की स्थापना बहुत अच्छी तरह से हो सकेगी। वंदे देवो उमापतिं सुरगुरो वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की। अवंतिकायां महितावतारं मुक्ति प्रदानाय भवसज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं
वंदे महाकाल महां सुरेशम। महाकालेश्वर की भूमि में आपका सभी बंधु बांधवों का स्वागत है। आज इतना अच्छा दिन है कि महाकाल के लिए दर्शन के लिए आप आए हैं। वो महाकाल में धर्म संसद का एक बहुत बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं। हमारी पूरे ब्राह्मण परिवार की, पूरे पुजारी परिवार की, समस्त देशवासियों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्वेता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि धर्म किसी कुंठित भाव से नहीं है, धर्म सब में होता है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सनातन धर्म हो, अपना क्रिश्चियन धर्म हो, धर्म तो सब में लगता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन धर्म की जहाँ तक व्याख्या है, शुरू से जो धर्म शब्द है वो सनातनी है, क्योंकि वो किसी और शब्द से लगता नहीं है कि वो कोई अपना अंग्रेजी हो या मुस्लिम हो। तो धर्म शब्द का शुरुआत जहाँ तक मेरा ख्याल है सनातन से ही शुरुआत हुई है, सबसे प्राचीन है भी। हाँ, तो शुरुआत तो सनातन से ही है जो कुछ है। और जिस जगह आप आए हैं यहाँ भगवान महाकाल का वो शिवलिंग है जो आदि अनादि है, जहाँ सृष्टि से प्रारंभ हुआ है, सृष्टि यहीं से प्रारंभ हुई है ऐसा सब मानते हैं। क्योंकि आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमोस्तुते। वो महाकाल का एक श्लोक बड़ा अच्छा है जिसमें उनको दृष्टा कहा गया कि उनके दर्शन मात्र से, उनके स्मरण मात्र से, उनके किसी प्रकार की दर्शन से ही प्रातः काले शिवम दृष्टवा निशा पापो विनश्यति आजन्म कृतमाध्यान्नि सायान्नि सप्तजन्मनि मेरु कांचन तत्वानाम गवांग कोटि श्रुतिरपि पंचकोटि तरंगानाम तत्फलम महाकाल दर्शनम। तो ये महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख है, दक्षिण मुख ज्योतिर्लिंग है। और दक्षिण मुख यम का वास होता है, इसलिए इसे कालाधिपति कहा गया है। काल पे विजय प्राप्त की भगवान महाकाल ने। दूषण नाम का यहाँ राक्षस हुआ था, उसका यहाँ पे संहार किया, भक्तों की रक्षा की। शिव पुराण में इसकी कथा आती है। लेकिन वेदों में जिसके रचयिता आज तक मालूम नहीं कौन है, वेदों के रचयिता, लेकिन वेदों में शिव कथा, महाकाल कथा सब में विराजमान है। और ये ज्योतिर्लिंग जो है वो काल गणना का भी प्रतीक माना गया है, क्योंकि ये काल का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के मध्य में भगवान महाकाल विराजमान है। आकाश में तारकेश्वर है, पाताल में हटकेश्वर है। इस प्रकार यहाँ भगवान महाकाल के जो प्रातःकाल की पूजा, भस्म पूजा होती है, वो बिल्कुल शुभ मुहूर्त में भगवान का पट खुल के भगवान को पंचामृत का स्नान करके महाभस्म का लेपन किया जाता है। चिता भस्मालेप शगपिन करोटी परिग्रह अमंगल्यम शीलम तव होत नाम अखिलम तथा विस्मर्तु नाम वरद परमंगलमसी। पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व की भगवान की महापूजा है। उसको आत्मसात करते हुए यहाँ दर्शाया गया है कि जीवन ऐसे ही होना चाहिए। जीवन का जो लक्ष्य है वो यही होना चाहिए। प्रारंभ से अंत एक भस्म आरती में ही पूरा बता दिया गया है। इस प्रकार से ये मंदिर हजारों साल से दार्शनिक भी रहा, भौगोलिक में भी रहा और संस्कृति में सबसे अच्छा रहा। लेकिन ये पूजा पाठ के संदेश देने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इस मंदिर से आज शंकराचार्य से लगा के जितने भी शंकराचार्य हुए हैं भगवान महाकाल के दर्शन किए, निश्चित किए। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा धर्म केंद्र है और ये धर्म केंद्र आज से नहीं, कनकशंगा, कुशाला, विशाला, अनेक नाम, अवंतिका, प्रतिकल्पा, ये हर 7 ऐसे नाम है भगवान भगवती उज्जैनी के। माँ उज्जैनी कह सकते हैं, वो माँ शिप्रा बोलते हैं, तो इसलिए उनका नाम 7 सप्त नगरी में भी आता है। और अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरे द्वार का मत क्षय व सप्तेता मोक्षदायगा। भगवान महाकाल के दरबार में जो है वो कर्ण तिल भर बड़ी है, इसलिए यहाँ पे कुंभ मेला भी होता है जो आने वाला है। अब भगवान महाकाल का आशीर्वाद आप सबको है। प्रातःकाल भस्म पूजा होती है, तत्पश्चात भोग आरती होती है, फिर उसके बाद महाभोग आरती होती है
उसके बाद भगवान को सतत जल चढ़ता रहता है। शाम को 5 बजे भगवान का श्रृंगार करके भगवान राजा के रूप में विराजमान है, क्योंकि राजा धीराज भी इनको कहा गया है, इसलिए इनका राजा के रूप में शाम को श्रृंगार होता है और उसके पश्चात भगवान की आरती करके सायंकाल में भगवान का शयन होता है। इस प्रकार से दिव्य दर्शन आज लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं। सनातन धर्म में इसकी आस्था बनी हुई है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में आजकल नया नाम उज्जैन का आया है, महालोक, महाकाल महालोक, ये भी एक नया नाम है। इसमें भगवान का एक अद्भुत श्रृंगार है। पूरा चारों वेदों से सभी देवता विराजमान है। आपने भी शायद देखा होगा सब लोगों ने महालोक को, इसलिए ये महालोक के भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विशेषकर हमारे, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूं कि मोदी जी ने जो काम किया है सनातन धर्म में, वो शायद आज तक कोई प्रधानमंत्री कर नहीं पाया है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि सनातन धर्म की जो आजकल प्रचलन चल रहा है, उसमें जो हमारे जितने भी, मैं विशेषकर कोई भाजपा का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो अभी हुआ है वो कभी नहीं हुआ है, ये सत्य है।